राधे राधे। बस 4 पापड़ ले लो और बहुत ही बढ़िया रेसिपी तैयार करेंगे। तो आज की रेसिपी शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे मैं आज 4 पापड़ से बहुत ही बढ़िया टेस्टी रेसिपी शुरू कर रही हूँ। आज से पहले आपने ना तो खाई होगी, खाएंगे तो शायद आपको इसका पता चलेगा कितनी टेस्टी होती है और इसको आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे लाइव वीडियो शुरू होने वाला है, तो प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाया करिए, क्योंकि आप लोगों की कमेंट नहीं आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ज्यादा 100 मेंबर हो जाएंगे उसके बाद ही हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 100 मेंबर जल्दी जल्दी से आ जाएंगे, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं और मैं चाहती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेस्टी यम्मी रेसिपी बना रहे हैं पापड़ से। हम यहाँ कोई पकौड़े नहीं बना रहे हैं, तो आप कभी सोच रहे हो, तो यहाँ पापड़ की बहुत ही मजेदार नई सी रेसिपी बना रहे हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो यहाँ हमने 4 पापड़ लिए थे। पापड़ को इस तरह से तोड़ लिया था। तोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने इसको जार में डाल दिया है। तो यहाँ मैंने इसको जार में डाल दिया है और जार में डालने के बाद इसको हमें पीस के रख लेना है। तो यहाँ पे जो जो जुड़ता जाए हमें अपने कमेंट देता जाए और हमारे साथ में जुड़ता जाए। तो यहाँ पे हमारे संग रेखा गुप्ता जी, आकाश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे इसका हमें फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसका फाइन पाउडर तैयार कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आप हमारे साथ में आ सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसका इस तरह से फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसको हम साइड में रख देते हैं और फिर इसका हमें बाद में काम है, तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हम गैस की तरफ आ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और तो यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है। अब यहाँ पे हमें तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सौंफ पाउडर लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़ा सा कुटा हुआ मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे धनिया लिया है, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हींग लिया है। ये सब चीजों का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो कोशिश करिए कि आप इन सब चीजों को जरूर डालें। तो यहाँ पे मैं इसको डाल देती हूँ और इन्हें अच्छे से हमें भून लेना है। और इन सब चीजों को अच्छे से भूनने के बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ एक बड़ा प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक काट लिया है और इसको हमें डाल देना है और इसकी भी हमें भून लेना है। तो यहाँ पे मैंने बारीक इस तरह से काटा हुआ है। और जो जो हमारे साथ में जुड़ जाए, अभी हम रेखा जी अभी हम बाद में बताएंगे हम क्या बना रहे हैं। पापड़ से नई बनी रेसिपी बता रहे हैं, यही गैस करना है आप सबको हम क्या बना रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं प्याज को हमें भून लेना है, जब तक हम एक तैयारी और कर लेते हैं फटाफट से। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ हमने धनिया लिया है, जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे धनिया, हरी मिर्च और मूंगफली, इन तीनों चीजों को डाल के इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लिया, थोड़ा सा पानी डालकर। तो इसका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये सिर्फ तीनों चीजें ही डलेंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसका एक बहुत ही बढ़िया मैंने इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया है। हमारे संग प्रशांत जी जुड़े हैं, हाय लिख रहे हैं, हाय, आप सब अच्छे से होंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया है। चलिए, तो अब हम रेसिपी के दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं। तो इसको हम देते हैं। तो कोशिश दोस्तों मेरी यही रहती है, कोई भी रेसिपी बनाऊं तो मैं आपको समझाती जाऊं कैसे बना रही हूं। और तो यहाँ हमारा जब प्याज अच्छे से भून जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं, तो इसके बाद में, और यहाँ पे हींग सौंफ का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप जरूर डालिएगा। प्याज आप जितना भुनना चाहते हैं तो भून सकते हैं, आपको जितना पसंद है। अब जो हमने ये धनिया का पीस के रखा है, अब इसको मैं डाल देती हूँ। तो आज मैं कुछ अलग नए ढंग से बना रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैंने अब यहाँ पे जो धनिया पीस के रखा है इसको मैं डाल रही हूँ, और इसको भी हमें अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ मैं इसको चला देती हूँ। इसके साइड में हम एक तैयारी और कर लेते हैं। जब तक ये हमारा पेस्ट पक रहा है तब तक हम एक तैयारी और कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम दोबारा इस तरफ से आ चुके हैं।
यहाँ हमने 1 कप दही लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो यहाँ 1 कप दही है, ये मेरा गाढ़ा वाला दही है। तो इस तरह से आपको लेना है। और दोस्तों, मैं आपकी हर रोज एक नई नई रेसिपी लाती हूँ, तो कोशिश करिए आप हमारी रेसिपी को ट्राई भी जरूर कीजिए और हमें लिख के भी बताइए। वर्षा जी नमस्ते, आज आप हमारी लाइव देख रही है, हमें भी अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे ही लाइव में आया करें। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है, दही में इसको अच्छे से फेंट लेना है जैसे कि। और यहाँ पे अब कुछ मसाले डालेंगे। नमक यहाँ पे जो डालना है बिल्कुल ध्यान से डालना है दोस्तों, नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। तो नमक हमें 2 बार डालना है, तो ध्यान से डालिएगा। तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ मैं जैसा मसाला है कि 2 बार थोड़ा सा नमक डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है। धनिया हमारा आप देख रहे होंगे कितना भर भर के डाला है। और हल्दी है आधा छोटा चम्मच। आप जितना भी सब्जी बनाते हैं तो मसाले अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है आपको कितना डालना है। और यहाँ पे मैंने देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च कोई सी भी ले सकते हैं, ये सब कलर के लिए होती है। जैसे आपको पता है मीना जी, सुचिता जी जुड़ी है हमारे साथ में। और ये अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मेरा थोड़ा सा मसाला गिर गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने छोटा सा इसी में 1 कप के नाप के लिए रखा था, नहीं तो कंफ्यूजन रहता है कि आपने कितना लिया था, इसलिए। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। और चलिए अब हम फिर दोबारा कढ़ाई की तरफ चलते हैं फटाफट से। हम कढ़ाई की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा ये पेस्ट तैयार हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से। प्याज और जो हमने धनिया पीस के डाला है उसका हमारा पेस्ट तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे इसे हमें 3 से 4 मिनट पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। तो आप इसे अच्छे से पका लीजिएगा। और साइड में अब ये जो हमने दही फेंट के रखा है इसे डालेंगे। और इसको डालने के बाद में आपको लगातार चलाना है। हमारे संग मंजीत कौर जी जुड़ी हैं, हेलो नमस्कार जी आप सबको भी। सुचिता जी ने हाई लिखी है, उन्होंने नाइस, मीना जी ने नाइस लिखा है मम, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं इस तरह से यहाँ पे जो मैंने पेस्ट तैयार करा है मैं इसको डाल देती हूँ। तो आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट हमें ऐसे ही देते रहा करिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली के संग भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि आगे उन्हें भी पता लगे, क्योंकि रेसिपी तो सब पुरानी ही होती है, उन्हें घुमा फिराकर सब बनाया जाता है, आप सबको पता है। फिर भी हर तरह से नई रेसिपी भी इस तरह से बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने दही को डाल दिया है और इसको हमें चला लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिससे कि ये फटे नहीं। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, जो हमने उसी कप के हिसाब से इसमें हमें पानी भी डालना है और जिसमें हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, जैसे आप देख रहे हैं। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं इसको, और इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ मैं जार का धोके, जो मैंने इसमें पानी था इस कप से नाप के डाल रही हूँ। तो यहाँ ग्रेवी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से डाल दिया है। तो अभी तक मुझे कमेंट में ममता जी, राम राम जी। और यहाँ मैं थोड़ा सा ग्रेवी, इसका आप देख लीजिएगा आपको कितना पानी डालना है। तो यहाँ मैं इसको ढक के थोड़ा सा रख देती हूँ। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, जब तक ये घी छोड़ देगा और मसाले हमारे अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और इसे मैं तेज आंच पे रखकर इसको पका लेती हूँ और हम एक तैयारी और कर लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने जो ये पापड़ का ये पाउडर, फाइन पाउडर तैयार कर रखा था। और वीडियो में जो हमारे बाद में जुड़े हैं तो हमारी रेसिपी फेसबुक पे ही रहती है, तो आप उसे देख सकते हैं। ये हमेशा हमारी रेसिपी रहती है। और यहाँ पे हमने जो फाइन पाउडर तैयार करा था पापड़ का, अब इसमें हमें कुछ मसाले मिलाने हैं। तो यहाँ पे हमारे संग सविता गौतम जी जुड़ी है, राधे राधे। आकाश गुप्ता जी ने भी अच्छा लिखा है। और चलिए, तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमने जो ये पापड़ लिए हैं, पापड़ में हमने 1 आलू को ग्रेट करके रख लिया था, जैसे आप देख रहे हैं। 3 ले 4 ले पापड़, 1 ही आलू डालिएगा, बहुत ज्यादा आलू नहीं डालिएगा, सिर्फ 1 आलू को मैंने ग्रेट करके रखा है। पानी वाला नहीं होना चाहिए, आलू में ज्यादा पानी होगा तो आपको दिक्कत आएगी। बस इतना काम करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हमें कुछ मसाले लेने हैं। लाल मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ा सा नमक डालेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था नमक का ध्यान रखना है। जीरा लिया है, साबुत वाला जीरा लिया है। न्यू रेसिपी रेखा जी, थैंक यू। देविंदर जी जुड़े, राधे राधे।
कॉर्न, और यहाँ पे हल्दी है थोड़ी सी, और हल्दी हमने पहले भी डाली है। गरम मसाला लिया इसमें हमने, और यहाँ पे हमने मिर्च ली है। तो ये सब भी मसालों को इसमें डाल देंगे। और पापड़ में भी आपको पता है मसाला होता है, नमक होता है, तो ध्यान से डालिएगा। और यहाँ पे मैं 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। आप यहाँ बेसन की जगह पोहा डाल सकते हैं, चावल का आटा डाल सकते हैं, जो भी हो आपके पास में, जरूरी नहीं है, कुछ भी डाल सकते हैं, नहीं तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। तो यहाँ मैं इसको प्लेट को चेंज कर लेती हूँ और फटाफट से इसमें मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरा जो सामान है, मैं इसलिए बिल्कुल सही बताती हूँ, जिससे कभी भी कोई बनाए तो उसका सामान वेस्ट नहीं जाए और वैसे ही बने जैसा मैं लाइफ में बना रही हूँ। लाइफ में जो भी बनता है दोस्तों वो आपके सामने ही है, इसी तरह से आपको तैयारी करनी है जैसे मैं दिखा रही हूँ। और तो यहाँ पे बस आपको अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद में तो यहाँ देख रहे होंगे, अब यहाँ पे हम इस तरह से छोटी छोटे से बॉल की तरह गोली बना लेनी है। तो बहुत छोटे बनाने हैं इसमें, इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बस इस तरह से हम सारी गोलियों को बना लेंगे। संजय जी जुड़े हमारे साथ में। अब हम गैस की तरफ आ चुके हैं। जैसे कि इधर हमने कढ़ाई में एक तेल गर्म होने को रखा हुआ है, मैं आपको दूसरी तरफ ले चली हूँ। तो यहाँ पे गैस जब तेल गर्म होना है तो तेज गर्म होना है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ। तेल आपका तेज गर्म होना चाहिए। और डालने के बाद जैसे हम गुलाब जामुन डालते हैं उसको हिलाते हैं, तो वो जरूर डालिए, हिलाइएगा। हमारे संग स्मृति कुमारी जी जुड़ी हैं, राधे राधे। और इस तरह से डालकर जैसे मैं दिखा रही हूँ, और डालने के बाद ये थोड़े से फूल जाते हैं, तो इस तरह से करके हमें इस तरह से हिला लेना है। आप देख रहे होंगे। और तेल हमारा गर्म होता है, इसे मीडियम से फिर लो पे कर लेंगे। और इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, आलू पका हुआ होता है, पापड़ पका हुआ होता है, तो टाइम नहीं लगता है। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से ही आपको बनाना है। और आप देखेंगे कितना भी डाल देंगे चिपकेंगे नहीं। और ये बस एक बार हिलाना बहुत जरूरी होता है, इस तरह से आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है दोस्तों, मैं आपको हर रोज नए लाऊं और अपनी तरफ से आप लोगों को पसंद भी आए। तो यहाँ पे तो जो जो हमारे संग जुड़ता जा रहा है, तो आप हमें कमेंट करते जाइए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। और आपके लाइक हमें अच्छे लगते हैं, भर भर के लाइक जरूर करा करिए। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो भी आप जानते हैं आपको क्या करना है। हमारे पेज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो बस हमें इस तरह से जैसे ब्राउन सी गोलियां तैयार करनी है। मैं इसे निकाल लेती हूँ और हम रेसिपी के दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं। तो मैं इधर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये अच्छे से हमारा उबल चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बस अब हमें क्या करना है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे अच्छे से ये पक चुका है और तेल भी छोड़ दिया है। तो इसका कलर ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे अच्छे से ये पक चुका है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे संग धर्मा जी और वर्षा जी, अभी देखते क्या लिखा है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सारी गोलियों को तैयार कर लिया था, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आज हम पापड़ के कोफ्ते बना रहे हैं। तो अब आपको मैंने बताया, अभी तक मैंने आपसे पूछा था मैं क्या बता रही हूँ, किसी ने नहीं बताया था। तो कामनी जी जुड़ी है, वर्षा जी पापड़ सेक लिया था क्या? नहीं, पापड़ सेका नहीं है मैंने, इसको कच्चे में ही पीस लिया है। कच्चे से अगर आपका सीला नहीं होगा तो पीस जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी इसको सेका नहीं है, कच्चे को ही पीस लिया था। क्योंकि मैं इसको, अगर आपका सील जाता है तो थोड़ा सा आप धूप में रख सकते हैं, नहीं तो हल्का सा आपको अगर सेक के पीसना है तो सेक के भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे बस अब इसको जैसे मैंने इन सब गोलियों को डाल दिया है और इस तरह से फिर से सिर्फ हमें 2 मिनट के लिए ढकना है, इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। और 2 मिनट बाद ढककर आप जब निकालेंगे तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम लास्ट में कसूरी मेथी डालेंगे। आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। और हेलो दीदी, बहुत अच्छे हैं, थैंक यू कामनी जी। तो आप भी बहुत अच्छे हैं जब अच्छा।
तो यहाँ पे बस इसे हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए ढकना है, बहुत ज्यादा नहीं ढकना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। रेखा जी ने वेरी नाइस सेशन कहा है, थैंक यू रेखा जी। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको दिखाया है। बस हमें क्या करना है, बस 2 मिनट बाद आपको क्या करना है, ये गोलियां अपने आप से सॉफ्ट हो जाएंगी और फूल जाएंगी। तो यहाँ पे बस आप ये देख लेंगे और इसके बाद में लास्ट में कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी धनिया जो हो डाल सकते हैं, क्योंकि आप देखा ग्रीन ग्रीन तो पहले ही है हमारी, इसलिए कोई जरूरी नहीं है। बस कसूरी मेथी डालने से इसका फ्लेवर आ जाएगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, शाम को फिर एक नई रेसिपी के साथ में मिलेंगे। तो यहाँ पे चलिए बाय बाय, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे संग सुमन जी जुड़ी हैं, हरप्रीत कौर जी बहुत दिनों बाद आई हैं, नाइस लिख रही हैं, गुड लिख रही हैं सुमन जी। तो यहाँ पे आप लोग अपने प्यारे प्यारे पहले कमेंट दे दिया करिए दोस्तों। चलिए थैंक यू, बाय बाय, शाम को एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं।